हेलो, नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक खास मेहमान है। वैसे तो हम हमेशा ही ये लाइन बोलते हैं कि खास मेहमान को लेकर आते हैं, पर आज जो है वो सच में खास है। मैं आपको बताऊं तो ये 23 साल के हैं और गद्याली जो गाने हैं चंबा के स्पेशली वो गाते हैं और है बिलासपुर से। तो पूरी स्टोरी जानते हैं कि बिलासपुर के हैं, गद्याली गाने गाते हैं, ये क्या कुछ है। तो चलिए बात करते हैं सौरभ से। हेलो सौरभ, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो आपके गाने यार इतने छा रहे हैं, एकदम सही बढ़िया चल रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो, लोग प्यार दे रहे हैं, बस वही बहुत है। ऐसे कमाल कैसे कर रहे हो आप इतना? बस कुछ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपने आप में। हम्म। कोशिश है धीरे धीरे कि कुछ ऐसी चीज लेके आए जो लोगों के लिए नई हो और अट्रैक्टिव हो, क्रिएटिव हो। बस वो तो जब कोई नई चीज देखने को मिलेगी तो फिर लोग तो देखते हैं। हाँ, और जो आपको पसंद करते होगे, प्यार करते होगे, वो आपको जैसे ही स्क्रीन पे देखा तो समझ आ गया होगा कि अच्छा ये सिंगर, ये तो हमने सुने हैं। अच्छा, ये हम शुरुआत से बात तो करेंगे कि कहाँ से है, कैसे शुरुआत हुई। पर आपका फेमस जो गाना हुआ सबसे ज्यादा जिससे फेम मिला वो कौन सा है? एक तो अड़ियाँ है और एक है जो भी है मनाली डोरी। हाँ हाँ, तो ये सुन लेते हैं, थोड़ा सा फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, कौन सा वाला सुनना है वैसे? अड़ी वाला। अड़ियाँ वाला। हाँ, अड़िया पार्ट 2 ना फिर। ठीक, अड़िया। हम्म। तो वैसे है। चले वो गद्दनी तैयार हो जाया, पाया वो गद्दियां दे लाने हो। जोड़ी तेरी मेरी दिखी लो की जड़ दे, असां ता होर जलाने हो। लोकां दी नजरां बड़ी वो बुरी, तेरे मेरे ते नजरां गड़ियां ने। जीना वो जिंदे सौगी मेरड़िए, बस ऐनियां उमरां बड़ियां ने। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आपने गाया। और ये आई थिंक मिलियन क्रॉस कर गया है गाना। नहीं, ये गाना जो है ये अभी मिलियन तो नहीं हुआ, बट ये मिलियन के आसपास ही है। मतलब पहुंचने वाला है वहां तक। बिल्कुल। ठीक है, तो आप बिलासपुर के रहने वाले हैं, जितना जी। हमने आपके बारे में बात की आपसे। हाँ जी। और फिर ये चंबयाली गाने गाना ये कैसे हो गया? ये कुछ ऐसा इंटरेस्ट था कि मैं शुरू शुरू में ऐसी वीडियोस देखता था। हाँ। गाने बहुत एकदम से वहाँ के पंच आउट हुए, मतलब एकदम से चले वहाँ के। और मैंने देखा कि वहाँ की जो ड्रेस है, हम्म। जो चोला डोरा जो सबने देखा हुआ है, वो वहाँ पे एक होता कि वो देखने में बहुत सुंदर लगता है चोला डोरा, बट एक्चुअली अगर आपको बताऊँ तो वो चोला डोरा तो भारी तो मतलब नॉर्मल उसका वेट होता है। हम्म। बट जब उसको पहनते हैं ना, उसके बाद जो वो पेट में डोरा डलता है, वो डोरा होता है वो उसके रस्सी टाइप की जो दिया। रस्सी होती थी मोटी कलर मोटी टाइप की, उसके 50 फोल्ड्स लगते हैं 50 के राउंड, मतलब 30 to 50 के राउंड, मतलब गोल गोल गोल, वो भी नॉर्मल नहीं, टाइट करके। अच्छा। और वो ऐसा होता है कि जैसे आप मतलब ऐसे हो तो ऐसे ही रख पाओगे, आपको झुकना पड़ सकता है, बोले डायरेक्टर बोले तो कि सीधे झुको। रहेंगे ना एकदम। पर फिर भी वो एक स्ट्रगल है, उसके साथ भी एक स्ट्रगल है रेगुलर, बट मतलब थैंक मतलब कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गद्दी के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसको पहनते हैं और वो डेली पहनते हैं, और वो उसको पहन के जैसे अब गद्दी भेड़ें हैं, बकरियां होती हैं, उनको चराने जाते हैं तो वो उनको पहन करते हैं, क्योंकि अपर एरियाज में ठंड होती है बहुत ज़्यादा। तो वो उसको पूरा बांधेंगे ढंग से, मतलब पूरा तैयार त्यूर होके जाएंगे, पूरा जैसे गद्दी प्योर प्योर गद्दी लगते हैं वैसे करके। तो मेरे को वो ड्रेस बड़ी अच्छी लगी, तो उस फिर मैंने सोचा कि मैं कहा अच्छा गाने सुनूं, फिर गाने सुन तो बहुत अच्छे लगे, लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, सो समझ तो नहीं आता था कुछ भी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे वहाँ के लोगों के साथ इंगलगेट हुआ, बात हुई, और धीरे धीरे तो मैं मतलब मुझे अच्छा लगा। और मुझे लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी शुरू में तो समझ नहीं आती, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि गाली तो नहीं दे रहे हैं कोई लोग। पर मुझे इतना था कि मतलब वो लोग इतना मुझे देख के ही लग जाता है ना, बाई चांस अगर मान लो मुझे कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, बट अगर कोई लोग के अगलों की ना अगले लोगों के एक्सप्रेशन जो होते हैं उनसे लग जाता है पता है कि याद है लविंग, और वो केयर कर रहे थे, और मतलब मुझे लग जा रहा था पता है कि नहीं और कुछ तो चंबा अच्छा के है। जब गाने सुनते हैं ना तो एकदम एक अच्छी सी फीलिंग आती है बहुत है ना? अच्छी फीलिंग आती है, मतलब एक वो बीट है ना जो ददियाई हाँ, बीट वो है, बड़ी अच्छी वो लगती बहुत है। स्लो बीट है, मतलब लोग एंजॉय ऐसे मन करते मन करता हैं। है झूमने का, डांस हाँ, वांस करने एक का। होती है जो फास्ट नाटी होती है, फास्ट से मतलब ये होती है प्यारी बीट नाटी की, मतलब आराम से झूमो, 2-3 स्टेप्स हैं इसके, 4-5 बहुत बढ़िया बढ़िया वो करो, और मतलब उन्हीं में ही आप 4-5 स्टेप्स में आप 4-5 घंटे निकाल दो, आपको खुद को पता नहीं लगेगा डांस हाँ, करते वो हुए। बात है, चंबा की जो गाने होते हैं।
अच्छा, तो आपने जैसे आप बता रहे हो कि क्या बोलते हैं, आपको लगता था कि गाली तो नहीं मार रहा है कि कोई, और हाँ। बात भी समझ नहीं आती थी, शब्द भी समझ नहीं आते थे, हाँ। तो गाने कैसे गा रहे हो फिर? नहीं बट फिर मतलब ये भी मतलब वहाँ पे रह के लोगों से सीखा, मतलब बात करके उनको उनके वर्ड्स देखने की वो किस तरीके से कौन से वर्ड को जोड़ डाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर वो प्रेशर देना वर्ड्स पे हर एक जगह पे, कहाँ पे कौन सा वर्ड है। अब हम बोलते हैं कि एक जैसे एक वर्ड है, मान लो कि करूर तो अपनी लैंग्वेज में हम करूर और वहाँ पे करूर है शायद, मतलब वो वर्डिंग्स है कुछ मतलब जो थोड़े-थोड़े। सीखनी पड़ती है। हाँ, मतलब और वो बोली मतलब समझ तो ख़ैर बहुत कम लोगों को आती है, बट जो म्यूज़िक के साथ जब गाना बन जाता है तो डेफ़िनेटली लोग समझ आ ही जाता है, समझ आ जाता है विद और वो, वीडियो। हाँ, और धुन में जो झूमने का मन करता है वो एक अलग ही बात होती है उसकी, है ना? फिज़िक्स। अच्छा, ये जैसे आप म्यूज़िक फ़ील्ड में आए, ठीक है? तो कैसे कैसे आना हुआ, मतलब पहले से ही पढ़ाई की है म्यूज़िक में या फिर क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमारी फ़ैमिली है, मतलब मेरी मम्मा भी सिंगर है, मेरा भाई भी सिंगर है, वो भी। अच्छा। तो मतलब वो भी ऐसे अब घर में होता था जैसे कीर्तन जागरण वगैरह करते थे अपने घर में, जैसे हाँ, होता था हाँ। ना कि मतलब पूजा वगैरह करनी। उस टाइम पे बस हमने ऐसे लाइव चल पड़ना, जैसे फेसबुक में लाइव चल पड़े, ऐसे कौन लगता था सामने। फिर हम अपनी धुन में मगन होते थे उस टाइम पे कि हुँ। हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो मम्मी पापा हम भाई हम सारे बैठते थे, मेरा भाई ढोलकी बजाता था उस टाइम पे हुँ। और मैं चिमटा पकड़ाता था, चिमटा बजाता था उस टाइम पे। मतलब मुझे वो यादें बहुत अच्छी है अभी भी, मतलब हम करते हैं जब भी हम घर जाते हैं तो करते हैं हम, मतलब वो ये चीज़ें। और भगवान में स्पिरिचुअलिटी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, स्पिरिचुअल है आप? स्पिरिचुअल है तो मानता हूँ। हम मानते हैं, कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है कुछ? एक्सपीरियंस भाई ये जो अभी लेटेस्ट गाना है इसके साथ ही एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को। हाँ, कैसे? जैसे मैंने एक जब ये गाना आना था तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि एक मतलब माता का मंदिर है, वहाँ पे हुँ। संतोषी माता का मंदिर है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं कभी वहाँ पे पूजा कराऊँगा, गाना मैंने से टाइम है। हुँ। और मैं चला गया चंडीगढ़ ड्यू टू सम रीज़न्स, पता नहीं कुछ काम था मेरे को। हुँ। और गाना आना था 5 तारीख को और मैं 5 को वहीं था और मैंने पूजा नहीं करवाई थी अभी तक। तो वो गाना मतलब ऐसा था कि वीडियो तो सब तैयार हो गया था, बट मैं डालता ही तभी हूँ जब इंस्टाग्राम पे भी आ जाए। अब इंस्टाग्राम पे आना हो तो डिजिटल में डालना पड़ता है, वो अपने हिसाब से डालते हैं। तो उस तरीके से वो फिर जब वो आए ना गाना ना आए 4 बज गए 5 बज गए, मैं अपना कैमरामैन को बोलूँ कि भाई तेरी गलती है, तूने नहीं डाला। वो बोलता है कि भाई उसने फ़ोटो भेज दी कि भाई मैंने इतने दिन की लिए अपलोड किया हुआ है, अब क्या पता क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैं बड़ा उदास हो गया, मतलब 6 बज गए 7 बज गए, फिर मैं सोचा कि अब ठीक है अब कल डालूँगा गाना। हुँ। तो कल भी मतलब मैं सोचा था कि कल सुबह तक आ ही जाएगा, आज नहीं आया तो कल सुबह तक आ जाएगा, बट नहीं आया। फिर मैंने कल सुबह सोचा कि मैं कह रहा हमीरपुर निकल ही जाता हूँ, यहाँ भी क्या करना मैंने। फिर जब मैं हमीरपुर पहुँचा तो ऐसे था, मतलब मैं डल सा हो गया और बिल्कुल ही कि मैं क्या गाना ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं? और लोग वेट भी कर रहे हैं, घर वाले भी पूछ रहे थे कि गाना क्यों नहीं आया? आप सोच नहीं सकते, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मतलब वहाँ पे मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। तो उनकी मैं चला गया और मैंने बोला कि चलो भाई, बोला तो था मैंने कि मेरे को पूजा करानी है तो करा ही लेते हैं, अब क्या पता कब भी आएगा गाना, बट करा लेता हूँ मैं। तो उन्होंने वो किया, तो जैसे मैंने वो पूजा-वूजा कराई, थोड़ा होता है वो सारा कुछ वो हुँ, करते हुँ। हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने मतलब माथा टेका ना, जैसे वो हुआ, उसके बाद ही मुझे 2 मिनट के अंदर-अंदर ही, जैसे मैं वहाँ मंदिर में ही था अभी और मुझे फ़ोन आ गया कि भाई बधाई हो, आपका गाना डिजिटल पे भी आ गया। तो अच्छा। ये चीज़ मेरे लिए इतनी थी कि भी मैं सोच नहीं रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, बट ये चीज़ उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हुई, मेरे को लगी कि हम कुछ करना चाहते हैं ना, अगर हम कुछ मान रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई, हम कुछ करेंगे तो हम यहाँ जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, किसी मंदिर जाएँगे। तो अगर कुछ कर रहा है बंदा, अगर बंदे ने सोचा है कि मैंने जाना है, मुझे ऐसा करना है, तो वो अगर बोल रहा है कि अब भगवान तो सक्सेस कर दे देंगे, वो तो बोल देंगे कि चल ठीक है, वो मेरे पास आएगा बाद में, है ना? हुँ। और बंदा जो है वो सक्सेस भी हो गया और उसके बाद वो जाए भी ना वहाँ पे, तो अब जो भगवान ऐसे होते हैं, माता रानी, जब कोई भी जिसके पास भी आप जाते हो, तो वो अगर आपको देते हैं तो छीनने में भी टाइम नहीं लगाएँगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अगर उनके लिए मान रहे हो कि अगर आप हमारा ये काम करेंगे तो प्लीज़ हमारा ये काम करा दो, हमें सक्सेस करा दो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम वहाँ हुँ। आएँगे, ऐसा है। कई बोलते हैं नंगे पैर आएँगे, कई बोलते हैं हम लेट-लेट के आएँगे, आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं हाँ, बंदे, तो सबसे सुख ना आती है। मतलब वो विश्वास ही होते हैं वैसे तो, है वही ना? कि ट्रस्ट विश्वास है है वो और तो। हाँ, वो होता है, वो ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी नहीं, अब कई होते हैं नॉन स्पिरिचुअल लोग, उनको तो भई मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट ठीक है, जो मानते हैं उनके लिए तो यही बोलूँगा कि ठीक है, ये सब चीज़ें मानो, मतलब मानना क्या है वो दिख जाता है। हुँ। ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं दिखेंगी जब आप
किसी ऐसी जगह पे जाओगे ना तो यू विल गेट अ पॉजिटिव एनर्जी। आपको अंदर से ही एक पॉजिटिव, मतलब कभी आप ना बहुत सैड हो, कुछ ऐसा उदास से हो ना, मंदिर चले जाओ, रोना है, रोने का मन कर रहा है, मंदिर में जाके रो लो। वो देख रहा है आगे वाला कि भाई मैं ये मेरे आके रो रहा है बैठ के, मतलब ऐसे करके। तो वैसा उनके सामने रो लो, वो देखेंगे, उनको पता चल जाएगा क्या है। ऐसा नहीं है कि वो रूम में नहीं, वो पता है, बट एक वहाँ पे ना एक पॉजिटिव एनर्जी जैसी आती है जब वो बेल्स बजती हैं या कुछ मेरी और चीज़ें, वो माहौल वैसा आता है वहाँ। राइट। अच्छा, ये जो गाने की शुरुआत की थी आपने, तो ये कैसे? आपने तो जैसे बताया कि घर पे भी गाते थे आप, आपकी मम्मा के साथ कहीं पे, तो ये कैसे शुरू कैसे हुआ? कहाँ? कुछ ऐसे ही तो हुआ होगा कि आप फ्रेंड्स के साथ गा रहे हैं या कुछ हो रहा है? वो मेरा गिटारिस्ट है और मतलब ऐसे हम साथ में थे। तो हम मतलब ऐसा थे कि हम चाहते थे वो मतलब दोस्त ही है वो मेरा। तो हम शुरू से ही वैसे थे कि हम गाना बजाना हम साथ में थे रूम में। कभी वो मेरे रूम आ जाएगा, मैं उसके रूम चला जाऊँगा। तो वैसे-ऐसे करके तो हम जब जाते थे वहाँ पे, तो वैसे-ऐसे करके हम फिर कभी बस स्टैंड पे बैठ जाना हमने, हमीरपुर का बस स्टैंड, जो हमीरपुर का बंदा देख रहा होगा, उन्होंने शायद कभी देखा भी होगा कि जो पब्लिक में बैठ के गा रहे होते थे, वो हम ही थे। मतलब वहाँ पे वैसे कि गिटार लेके एक बंदा क्लैप बॉक्स लेके कैज़ॉन होता है वो, कैज़ॉन भी वहाँ पे रखना, वहाँ पे पूरा मतलब ऐसे ढाबे वाले भी ऐसे होते थे ना, तो उनकी भी बहुत सेल हो जाती थी। मतलब अब हम जब वहाँ बैठते थे, तो लोगों ने अब आना है ना, अच्छा वो बैठेंगे सुनेंगे, तो वहाँ पे चाय वगैरह बनती थी सारी। तो चाय भी वो बनेगी उनके लिए, वो बोलेंगे कि हाँ जी, अब कोई बंदा बैठा है, तो वो थोड़ी ना ऐसे बैठा रहे, वो बोले चल कुछ खा पी भी लेते हैं साथ में। तो वो उनका भी फ़ायदा हो रहा था। तो वैसे-वैसे करके फिर उसके बाद एक क्लब है वहाँ पे, उनने हमें अप्रोच किया कि आप प्लीज़ आ जाओ। अच्छा, मतलब वहीं पे देखा आपको पहले गाने गाते हुए? नहीं मतलब हमारी बात हुई, एक वैसे मिले हम और वैसे उनके साथ बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि चलो हम अपना ऑडिशन दे देते हैं, देख लेते हैं अभी कुछ हम है कि नहीं है। तो वो कर रहे थे, फिर वहाँ गए तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके साथ अब करेंगे, यहाँ पे आप आते हैं ना, आप हर वीकेंड जो सैटरडे के दिन बुक है। अच्छा। तो तब तक हमारा नाम भी नहीं था बैंड का कुछ, और मतलब मैं ऐसा था कि जो मेरा फ्रेंड है ईशांत, जो गिटारिस्ट है मेरा, तो वो गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करता था। तो उस गाड़ी मतलब वहाँ पे से ना आवाज़ इको गूंजती थी। तो मैं ऐसे गाने लग गया वहाँ पे, ऐसे कुछ गाना गाया, मेरे को याद नहीं है मैंने कौन सा गाना गाया था। तो मैं गाया और वहाँ पे ना एक गाड़ी में ना मतलब 2-3 ऐसे बंदे थोड़ा एन्जॉय कर रहे थे अपना एंटरटेनमेंट, तो थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे, वो हमें नहीं पता। बट वो थोड़ा मतलब वो ना एकदम से निकल के आ गए गाड़ी से बाहर कि कौन गा रहा है, कौन गा रहा है? ऐसे पूछते। और मैं ऐसा डर गया कि मैं कहा पता नहीं क्या ही हो गया, मैं कहा ये तो मेरे को मार देंगे जान से ही। फिर मैं चुप हो गया, मैं कहा पता नहीं कौन हो, मैं बाहर से आ रहा था कोई। फिर बोलते कि बोला अच्छा, बोले यहाँ से तो इतनी देर से कोई नहीं जा सकता, बोला ऐसे वैसे, बोला चल जी बता कौन था ऐसे। मैं डर गया, मैं को पता नहीं, मैं भाई कुछ गलत लगा दिया हो, कुछ ऐसे हो जाता है बंदे को। फिर बहुत देर होगी तो उसके बाद बोलता बता दे यार तू, मतलब तू ही गा रहा था ना? मैंने बोला हाँ यार गा तो मैं ही रहा था, मतलब कुछ गलत गाया क्या? बोले नहीं। बोला भाई आपने बहुत अच्छा गाया, और बोला बहुत पसंद आया। मैं बोला प्लीज़ एक गाना सुना दो। फिर एक सुनाया उनको, तब गिटार भी था वो आए थे। हम क्लब में ही जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपके बैंड का क्या नाम है, मतलब ऐसे करके। तो हमने बोला कि हमारे बैंड का नाम अभी तक तो कुछ भी नहीं है ऐसे भी। तो उन्होंने बोला कि हम इनसे सजेस्ट करेंगे कि आपको कि भी थोड़ा-सा ऐसे भी भेड़िए टाइप का नाम रखो आप अपना, कि तो दोनों आप ऐसे हो कि अकेले बंदे ऐसे हो जो भी कुछ रोर होता है ना, जैसे चिल्लाता है कुछ तो भी एकदम चीरती जाती है आवाज़। तो वैसे थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे वुल्स के अकॉर्डिंग रखो, तो फिर हमने अपना बैंड का नाम रखा था द अलोन वुल्स करके। कि जो अकेले भेड़िए होते हैं कहीं पे भी चले जाओ, मतलब अकेले होते हैं ना कि 2-3 भेड़िए तो शेर पे भी भाई पड़ जाते हैं, वैसे था। तो उस करके फिर वैसे-वैसे था, फिर वहाँ से उठ के फिर वहाँ से वो रील्स उठा के डालनी मैंने इंस्टाग्राम पे। तो जब वो डालनी तो उसके एक भैया हैं रजनीश भाई, और उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। तो उन्होंने बोला कि आप रील्स में चलाते हो, कि आप हमारे साथ एक 2 कोलैब करके देख लो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैंने बोला कि चलो कोई नहीं ठीक है, और फिर 1-2 गाने किए उनके साथ, 2-4 फुलके, डोला मेरे यहाँ, दिल तेरे सिवा ऐसे, मतलब वो 2-4 गाने थे। फिर उसके दौरान बीच-बीच में हड्डियाँ पार्ट 2 भी आ गया, उसमें फिर दीदी ने मेरे को बोला कि चलो भई हम कर लेते हैं साथ में। ये दीदी कौन? ये सुजाता दीदी हैं वहाँ से, जो ये जो मेरे साथ अड़ियाँ पार्ट 2 में हैं, जो सिंगर हैं, अच्छा, तो वो है। वो चंबा से है। वो करेरी से हैं बेसिकली, और हम हमारी मुलाकात ऐसे ही इंस्टाग्राम के थ्रू ही हुई, और एक और आर्यन राजपूत वो फ्रेंड है हमारे,
तो उन वो बीच के मतलब उन्होंने बोला कि यार उनको भी बोला कि यार एक बार इनको देखो ये भी अच्छा गाता है तो अच्छा लगेगा मतलब। तो मतलब मैं थैंक उस मतलब उस पर्सन को तो स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि उस गाने की वजह से मतलब मुझे थोड़ा और वो मिला ना। तो उन्होंने सुजाता दीदी को बोला कि आप ऐसा करो इनको लो इनके साथ, पर वो मेरे से ज़्यादा डरा हुआ, सुजाता से ज़्यादा डरा हुआ क्योंकि एक्चुअली वो तो चलो मॉडल है हमारे गाने में, पर उनको ये डर था कि कहीं पता नहीं वोकल क्या गा के आ गया होगा ये, कि पता नहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए ऐसे वैसे करके, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था। तो फिर अच्छा था मतलब उसके बाद फिर वो चीज़ें सारी बनती गई अपने आप। जो आपने बताया एक ढोला भेड़िया गाना, तो वो थोड़ा सा सुनते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं। हम्म, हो ढोला मेरिया हो तू कजो पिंदा है शराब, लोकी सारे ताने मारे खसम तेरा है खराब, इथू रिड़के उथू रिड़के पी कने हाय ओ शराब, ढोला मेरे हो तू कजो पिंदा है शराब, यार तेरे ने खराब जेड़े पिंदे रोज शराब, अग लग जावे ठेके तेरे जिथे ले आंदे शराब, ओ ढोला मेरिया हो तू कजो पिंदा है शराब। ये गाना हमने कुछ ऐसे थोड़ा सोच के बनाया था क्योंकि लोग होते हैं ना कि जैसे आजकल की लेडीज जो है मतलब ऐसा होता है कि कई बार घर में फंक्शन चला होता है तो या फिर कुछ वैसा घर मतलब लेडीज बेचारी पूरा दिन काम करेंगी। अब हस्बैंड जो होते हैं बेचारे वो होते हैं दोस्तों के साथ, अब होते हैं ना कि इस गाने बिलाने यार तेरे ने खराब जेड़े पींदे रोज शराब, तो भाई यारों के साथ बैठ के ही पीता है वो भी बंदा बैठ के। तो वो ऐसा था कि भी वो एक मैसेज दे रही थी कि वो मतलब कि गांव के लोगों ने आके उसको बोला कि तेरा जो पति है वो दारू पी के कभी इधर गिर रहा है कभी वहां गिर रहा है, मतलब उसको संभाल भी कुछ वैसे के। तो हमने कुछ वैसा बनाया था कि लड़की बोल रही है अपने पति को कि डोला मेरे या तू कजो पींदा है शराब, ए थुरिड़के वो थुरिड़के पी कर नहाए वो शराब। और मतलब ये लाइन भी बड़ी अच्छी चली थी उस टाइम पे और मतलब लोगों ने सुना भी प्यार भी दिया बहुत अच्छा मतलब अच्छा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा सौरभ, आप अभी सिर्फ 23 साल के हैं, है ना? और आई थिंक आपने 2018 से शुरू कर दिया था, कब से शुरू किया? ये तो मैंने लॉकडाउन के बाद ही है जो लॉकडाउन के बाद मतलब मतलब गाने 20 के बाद भी कह सकते हैं, 20-21 के बाद। हाँ 20-21 के बाद। तो आई थिंक 19-20 साल के ही हो गए अब उस टाइम, 19-20-21 है ना? 19-20 है ना, इतने साल के हो गए तो उस टाइम इतने पैसे की गाने निकालना है, पैसे भी काफी लगते हैं आई थिंक, है ना? हाँ क्योंकि ये एक गाना निकालने के लिए अराउंड 40 to 50,000 तो लग ही जाता है। तो घर से देते थे इतने पैसे? सही कैसे घर में घर वाले तो बोलते थे कि कहाँ मतलब अब घर वाले बोलते थे कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे मतलब गाने वगैरह करने हैं तू कर भी अपने लिए गा, मतलब अपने जो इंस्टाग्राम ये कर रहा है जो फ्री फंड वाली चीज होती हैं भी ये काम कर, पर भी अब इस चीज के लिए तुझे पैसे तू खुद पैसे दे रहा है तो मतलब ये चीजें नहीं, और मतलब ऐसे भी नहीं बोला उन्होंने, बट उन्होंने बताया कि पढ़ाई पे ध्यान दे ये चीज तो चलती रहती हैं। तो फिर मैंने उनकी बात भी रखी कि मैंने चलो ठीक है वो बोल रहे हैं पढ़ाई करो तो मतलब उस करके फिर मैंने उनके बोलने पे मतलब जेबीटी भी करी, और फिर वो जेबीटी में टैट भी क्लियर हो गया मेरा, सी टैट भी क्वालिफाइड है इस टाइम पे, और अभी कमीशन का है देखते हैं जो भी होगा। फिर वो सब हुआ तो अपना यहाँ पे ऐसे इधर गाने बजाने का भी करना पड़ा मेरे को क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मतलब ऐसे थोड़ा होता है कि हाँ वो हो जाती है नोक-झोंक, तो फिर उन वजह से मैंने फिर अपने चैनल पे काम करना शुरू किया कि मैं कहा चलो दूसरों के लिए भी कर ही रहे थे। तो चलो जनता का बहुत इतना प्यार मिल रहा है तो थोड़ा खुद के चैनल पे करते हैं थोड़ा-सा कि क्योंकि अब लोगों के सामने आना है तो कुछ तो, क्योंकि कल के टाइम पे मैं किसी के चैनल पे करूँ ऐसा नहीं है। कोई मुझे अप्रोच करेगा आई विल डू सॉन्ग फॉर देम, पर पंगा ऐसा होता है ना कि जैसे अब कई बार क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। तो उस करके फिर मैंने खुद के चैनल पे करना, मैंने अब वहाँ पे मेरे थे 100 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया, और
मतलब जो हम मैंने बताया ना आपको क्लब में हम करते थे शोज हाँ, शोज़ करते तो थे। वहाँ पे मिलते थे 4 से 5,000 के बीच में मतलब पैसे ना अच्छा। ठीक है उस टाइम पे रुपए उतने मतलब पूरे जितना ग्रुप था आपका 2-3 हाँ, लोग थे आप? 2-3 लोग थे तो हम तीनों को मिला के सिर्फ 5 ही मिलता था। अच्छा। तो 4-5 तक और फिर वो डिवाइड करना हमने जिनों में तीनों दोस्त ऐसे तो है नहीं कि भाई सिंगर ज़्यादा लेगा या गिटारिस्ट ज़्यादा लेगा या कोई तो हम तीनों आपस में बराबर बाँटने हैं। हुँ। फिर ऐसे-ऐसे करके मैंने 1500 करके मैंने 40,000 इकट्ठा किया मतलब वो मुझे भी याद है ओके। और वो ऐसे इस तरीके से चला था मतलब तब था तो तो बहुत टाइम लग गया होगा ना पैसे इकट्ठे हाँ, करने में? मतलब टाइम क्या होता है मैंने कभी-कभी घर में भी झूठ बोल देना कि मेरे पास पैसे नहीं है, खाली हो गया हूँ मतलब ऐसे कि तो अलग घर वालों ने कभी मना नहीं किया दे एवरी टाइम सपोर्टेड मी और उन्होंने हमेशा बोला कि तुझे जब भी चाहिए होगा तू बता। बट वो कभी भी ऐसा होता है ना कि अब एक मिडल क्लास की फैमिली के अब मैं मिडल क्लास फैमिली का लोग मतलब वो यहाँ मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ। तो मिडल क्लास फैमिली में ये नहीं होता है कि आपको अब मैं बोलूँगा कि मुझे स्कूटी चाहिए तो मैं स्कूटी खरीद लूँ या मुझे ये काम करना है तो वो काम करूँ। वहाँ पे खर्चे जो है अलग-अलग जगह पे डिवाइड हुए पड़े होते हैं, मतलब कोई आरडीज़ होते हैं, कोई कुछ तो मतलब उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी, तो कभी-कभी मम्मी को बोला तो मम्मी ने 2-3 हज़ार भेज दिए, जितने भी भेजने उसमें से 1000-1500 निकाल के उधर डालना, फिर वैसे-वैसे करके। कई बार भूख लगती थी मतलब ऐसा था नहीं खा मैं लेता था, पर कई बार ऐसा सोचता था कि उधर जैसे कभी बर्गर की रेहड़ी लगी होनी, बड़ा मन करना कि यार कुछ खा लेते हैं, ऐसे गोलगप्पे लगे होते थे, तुम खा लेते हैं। तो सोचता रहा कि चलो ऐसा तो होता ही है कि बंदा तो खा ही लेता है। जनरली मैंने भी खाया है बट एक होता है ना कि जब वो टाइम पीरियड था, जो वो गाने के पैसे इकट्ठे करने का जो 2-3 महीने का हुँ। टाइम था, तो उस टाइम में मैंने कोई भी जंक फूड मतलब बहुत कम जंक फूड खाया होगा और मतलब सोचता भी था तो सोचता था कि नहीं यार अगर उधर लगा दिए तो वो पता नहीं कहाँ से मुझे लेके आने पड़ेंगे फिर से। तो वो इकट्ठे-इकट्ठे करने बार-बार मतलब 40,000 इकट्ठे किए। फिर वो गाना 40-45,000 फिर वो गाना किया तैयार सारा कुछ। तो वो बना के डाल दिया यूट्यूब पे, तो उस टाइम पे यार अभी 2-3 महीने में उसपे 90 के व्यूज़ हैं। तो अब उसने वॉच आवर्स तो पूरे नहीं दिए, उसने दिए पर मतलब 2500 समथिंग कुछ वॉच आवर्स दिए। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क एक और है, फिर एक और गाना निकालना पड़ेगा तब जाके मेरा वॉच आवर पूरा होगा। अच्छा। कि फिर वॉच आवर पूरे होंगे तो फिर मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब वो पेमेंट स्टार्ट होगी, शार्प हो गया। मोनेटाइज़ेशन होगी। हाँ। फिर मैं तो बहुत ही पज़ल हो गया कि मैं कहा अब मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? मतलब किसको बोलूँ? मैं कहा घरवालों को भी कितना भी बोलना, वो तो मतलब ऐसा अब उनको बोलूँ मैं कि 40-45 हज़ार या इतने पैसे चाहिए मेरे को गाने के तो कभी भी ना दें। पर इस गाने में मतलब फिर मन्ना दी डोरी में जब ये था, इस गाने का जब तैयारी थी उस टाइम पे मतलब मेरी एक फ्रेंड है दिव्या करके, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मतलब कभी-कभी तो मतलब मैं रोया भी बहुत ज़्यादा तो मतलब जो और मेरा एक वो फ्रेंड है दानिश भाई, फिर वो संदीप भाई, शुभ भाई, ये सारे मतलब ये स्टूडियो वाले हैं, अनमोल हो गए। इन सब ने मिल के ना मतलब एक जैसे बैक सपोर्ट होता है ना, जैसे एक पिलर खड़ा होता है, उसके पीछे से वो डंडे ऐसे लगे होते हैं ना कि भाई तू कर, तू जो कर, हम खड़े हैं बस। तो स्पेशली ये जो 2-3 दल में नाम गिनाए, दानिश है, दिव्या है, मतलब इन्होंने मेरे को बहुत हर हर एक टाइम पे और मतलब ऐसा नहीं है कि कभी एक मोड़ पे ऐसे छोड़ दिया कि तू यार अब नहीं कर रहा है, वैसे कर रहा है। कभी भी नहीं, उन्होंने हर टाइम मेरे को सपोर्ट किया हुँ। और हर टाइम मेरे को ऐसा बोला कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तू चला रहा। और मतलब और उसने भी मतलब थोड़े लिरिक्स के भी पैसे कम करवाए, म्यूज़िक भी हल्के माड़े-मोटे थोड़े बहुत चल देते हैं। इस गाने के लिए मेरी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब मम्मी ने भी मेरे को पैसे दिए थे इसमें कि भई चल तू कर ही रहा है, तो भई चुप कर ले। अब हम मतलब अब तेरी इच्छा है, शौक है तो कर भी, मतलब अब हम नहीं रोक सकते क्योंकि अब होता है कल को जब जब हम बड़े होंगे, कभी कल को जब कुछ होगा तो जब छोटे होंगे हमारे कभी हमारे भी बच्चे होंगे तो हम तो ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे यार कि मत कर, मतलब हम जैसे मैं हमारे पेरेंट्स ने हमारे को रखा है, मेरे पेरेंट्स ने वैसे हम उनको वैसे रखेंगे रखेंगे कि राइट। जैसे जो चाहिए, जो करना है और वो उनको भी करो। लगा होगा ना कि यार आपने बर्गर-वर्गर छोड़ दिए, ये सब चीज़ें खाने वो उनको थोड़ी है पता। अच्छा 16-17 साल में यार मतलब मतलब मैं था, आप सोच नहीं सकते मेरा वेट 80 के राउंड पहुँच गया था एक टाइम पे जब मैं पहले था। तो अच्छा ही हुआ वो तो जंक फूड उसके छोड़ बाद दिया जंक आपने। फूड छोड़ा सारा कुछ तो मेरा वेट 56 पहुँच गया था। अभी मैं थोड़ा फिर हल्का-सा मैंने गेन किया है 65 के हुँ। अराउंड बट पहुँचा हूँ। बट वो इतना मतलब वो जो मोटे से पतला होने का दौर था ना, वो ऐसा था कि घर वाले भी देख वही देखो वो क्या गया है, मतलब तू ना खाना खा रहा है ना मतलब। और मैं खाता भी था पर मुझे मतलब पता नहीं शायद लग ही नहीं रहा था क्योंकि
टेंशन टेंशन। होती है, स्ट्रेस्ड आउट होता है बंदा, तो मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ होती है उस टाइम पे। यार सौरभ जब आप बात कर रहे हो ना तो ऐसा लगता है कोई बड़ा, कोई 25 26 27 28 साल का 30 साल की उम्र में बच्चा ऐसे सोचता है। मुझे लगता है क्योंकि देखो कॉलेज अभी आपका फाइनल ईयर चल रहा फाइनल है ना, फाइनल चल रहा है, और किस में कर रहे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन बीएससी एनवायरमेंटल फिजिक्स हाँ, मेजर में। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं या स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम हम आपको होता है खाने-पीने का ही सोचते हैं मोस्टली, और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें चल रही होती है ना? इस तरह का दिमाग काम कर रहा होता है। हम नहीं सोचते हमने लाइफ में आगे क्या करना है। बहुत से कम बच्चे सोचते होंगे आई थिंक, जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट। नीचे तो पर इस टाइम यही चल रहा होता है कि उस टाइम का टाइम मुझे लगता है उस सभी के साथ टाइम ऐसा ही होता है ना, खाने पीने का, दोस्तों का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही सब चीजें चलती है, और आफ्टर जब ग्रेजुएशन हो जाती है फिर समझ आता है यार अब करियर का, अब क्या करें, अब क्या करें, है ना? तो पर आप जिस स्टेज में थे आई थिंक उस टाइम कॉलेज स्कूल पास हो गए होंगे। स्कूल पास आउट था मैं, और मतलब 1 ही साल हुआ था जब मैं थोड़ा, क्योंकि मैं उस टाइम पे कोचिंग वगैरह भी ले रहा था, तो उस दौरान हमने नहीं की उतनी प्रैक्टिस, बट उसके बाद हम थोड़ा थे मतलब और कि मुझसे चलो। जबरदस्ती करना कि नहीं नहीं यार रुकना है, मुझे रुकना है, मुझे पैसे जमा करने हैं हाँ, ना, बड़ा वो मुश्किल मेरे होता लिए होगा तो ना। बहुत मुश्किल था। मतलब घर वाले मुझे हर टाइम बोलते थे कि तू पतला हो गया, कैसे हो गया? मतलब दादी मेरी, वो पूरे टाइम ऐसे मतलब कि ऐसे बोलना वो ये बोलना पहाड़ी मुंडो मड़ा हुई ऐसे रोटी नहीं धंधा हुए नहीं हुए पता नहीं गुड़ नहीं धंधा हुआ रोटी, मतलब ऐसे अपनी लैंग्वेज है। तो मतलब ये ऐसे मतलब बोलते कि कमजोर हो गया, मुंह भी बिगड़ा हो गया, एड़ा तेरा बंदी छत्ती चीजें ऐसे सो स्वीट। अच्छा, जैसे आपके फ्रेंड्स थे या आपके रिलेटिव थे, वो हेल्प करते थे, वो बोलते थे, मोटिवेट करते थे कुछ लोग कि हाँ जैसे यार कर सकता है। अब कुछ लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, हर एक जो भी बंदा आर्टिस्ट है उसकी लाइफ में हर टाइम पे ऐसा आता है कि वो सोचता है कि उसको लोग सपोर्ट करें, मतलब ना। और ऐसा नहीं है कि मेरा गाना अभी ये चला है तो मैं तो मतलब मैं ऐसा सोचूं कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, कुछ ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं है। आई नीड टू बी डाउन टू अर्थ, और मैं सोचता हूँ कि मैं आगे भी इससे और अच्छा कुछ लेके आऊँ, कुछ नई चीज़ लेके आऊँ जो लोगों की एकदम बिल्कुल बिल्कुल लोगों की लाइफ के साथ रिलेटेड हो। और मतलब ऐसा नहीं है, सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब हम कभी कभी भी कोई भी आर्टिस्ट अपना कुछ भी लेके आ रहा है, प्लीज़ डू सपोर्ट देम, क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो कभी वो सोचते हैं कि वो कभी ऐसे सोचते हैं कि यार कोई एक आधी एक बंदे की ऐसे पीठ पे हाथ ही रख दे कि चल यार तू कर भी, तो वो भी उसके लिए बहुत होता है उस टाइम पे एक मोटिवेशन के लिए। मैंने बहुत लोग देखे कि एक कुछ करते हैं काम, फिर अगर थोड़ा-सा फेल हो जाए ना, तो बोलते हैं यार नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं, क्या है बहुत खर्चा हो रहा है, ऐसे-वैसे क्यों करना, मतलब लोग सोचते हैं ऐसे-वैसे। बट अगर आप कुछ कर रहे हो, लोग अगर उनको पसंद कर रहे हैं, तो यार करो उनके लिए। क्योंकि अपने लिए तो चलो सब करते हैं, लोगों के लिए भी सब करते हैं, बट आप ये चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे इसलिए आई क्योंकि कल के टाइम पे कभी जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो मैं उनको दिखाऊँगा कि भाई देखो तुम्हारे पापा ऐसे थे, मतलब इस टाइम पे मतलब कि ऐसे करते थे, हमने उस टाइम पे अपने कल्चर को प्रमोट किया, अपने सॉन्ग्स करे हमने, ऐसे ये गाने गाए हैं, देखो तुम लोग, मतलब एक होता है कि काइंड ऑफ मोटिवेशन दिखाएँगे। बच्चों को भी क्या, जैसे जो भी देखेगा, क्योंकि ये चीज़ आज तो हमें बहुत नॉर्मल लग रही है, बट 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब हम कहीं बैठे होंगे, है ना? और ये गाने ऐसे होते हैं, कई अब सदाबहार गाने हैं। ठीक है, कुछ गाने ऐसे होते हैं वो उनको आज भी सुन रहे हैं, ओल्ड सॉन्ग्स हैं, उनको आज भी सुनते हैं। और मजा आता है बिल्कुल। हाँ, तो ये कुछ ऐसे गाने मैं सोचता हूँ कि ऐसे गाने छोड़ूँ लोगों के दिमाग में कि वो चलते रहें, बजते रहें, मतलब कभी। और ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मतलब एक ना गद्दी कल्चर के कुछ पेजेज़ हैं 2-3 ना, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब कि वो हर टाइम होता है कि हाँ, चल कौन से पेजेस? गद्दी गद्दी कल्चर पेज है, एक गद्दी शेफ़र्ड है और एक गद्दन करके ऐसे, मतलब उनकी अपने-अपने पेजेज़ हैं गद्दी कल्चर के, कम्युनिटी गद्दी कम्युनिटी पेज है। तो उन लोगों ने हमेशा, मतलब जब भी मेरा सॉन्ग आएगा तो मतलब उन्होंने कभी भी पीछे नहीं छोड़ा अपने, मतलब वो करने को। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि आपका गाना हमें अच्छा लगा, हमने किया। और कभी कमी भी होती थी तो बता देते थे कि यार यहाँ पे ना थोड़ा आपको ना कुछ ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, और मैं उसको ना एक पॉजिटिव वे में लेता, कोई बात नहीं नेक्स्ट में करूँगा अच्छा। और और किसने ऐसे मतलब जो सोशल मीडिया से स्पेशली किसने ऐसे आपको हमेशा सपोर्ट किया है कि सोशल मीडिया पे बोला जाए, जैसे कांगड़ा बॉयज़ हो गए, उन्होंने जैसे रजत भाई हैं मेन स्पेशली, मतलब वो तो मतलब मेरे लिए बहुत ख़ास उनकी हैं। वीडियोस बड़ी अच्छी होती है, हाँ, बड़ा मजा आता या है। बहुत ज़्यादा। और उन्होंने मेरे को, जब मैं टोटली टूटा हुआ था ना, तो उन्होंने मेरे को एक ना कोई अराउंड, मुझे याद है 1 डेढ़ घंटे की बात हुई थी, उन्होंने इतना लेक्चर दिया, मतलब मेरे को समझाया पूरा कि
तू कर आज की डेट में भाई, तू टेंशन मत ले, मतलब जो कुछ होगा तेरे ऊपर है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके साथ भी मेरा एक गाना आने वाला है कुछ टाइम बाद। ओह वेरी नाइस। तो तो वो तो आप गाएंगे नहीं अभी। तो नहीं होगा। ठीक है। हाँ वो थोड़ा हाँ, सा पर हम वेट करेंगे और वो ऐसा ही होगा जैसे बाकी गाने हैं आपके, बहुत वो ही थोड़ा बढ़िया। चुलबुला सा गाना है, थोड़ा फनी सा, फनी टाइप का भी है, और थोड़ा एक लोग जो होती है हस्बैंड वाइफ की भी, वैसे वैसे बीच में। अच्छा, एक आता है मन्ना दी डोरी ना, जी, तो जो अभी है रिसेंटली, इसको सुना तो थोड़ा सा। ये सुबह सुनाता हूँ। मनाती डोरी उलझे जांदी, उलझे जांदी, दिल धड़कदा बेजोर माजोर। मनाती डोरी उलझे जांदी, उलझे जांदी, दिल धड़कदा बेजोर माजोर। हो दिल धड़कदा बे जोर मजोर, हो कुणी हो दरीड़ी वेरी दिलारी डोर। दिल धड़कदा बे जोर माजोर, हो कुणी हो दरीड़ी वेरी दिलारी डोर। दिलारी डोर मेरे दिलारी डोर, दिलारी डोर मेरे दिलारी डोर, दिलारी डोर मेरे दिलारी डोर, दिलारी डोर मेरे दिलारी डोर। बहुत ही बढ़िया यार, क्या मतलब आप लाइव भी इतना अच्छा गाते हैं ना कि मजा आता है सुनने में, बहुत ही अच्छा गाते हैं। शिक्षक अच्छा, ये जो था ये अभी निकला है कुछ समय जी पहले, है ना? तो लोगों ने भी बड़ा प्यार किया है इस गाने को, बड़ा सुना है, बहुत सारी रील्स बनी है इस गाने पे। मतलब तो बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का जिन्होंने बनाया, मतलब इतना उम्मीद नहीं थी, बट बहुत प्यार दिया, और उम्मीद है कि आगे आने वाले गानों में भी ऐसा प्यार देंगे। इसका क्या मतलब है गाने का, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डीप गाना है कि ये एक लड़का है, लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, ठीक है, और लड़की भी ऐसी है कि उसने उस लड़की को पहली बार देखा, बट उसको वो पसंद है, बट वो इजहार नहीं कर पा रही, और वो ना कंफ्यूज हो गई है। अब लड़का जो है, लड़का तो मतलब लड़के ने जाके बोले कि आई लव यू ऐसे ऐसे करके, लड़की ने बोला कि ये हट क्या है, बंदा ऐसे बोल दिया मुंह पे, बट एक होता है ना कि अंदर ही अंदर किसी को भी होता है कि यार लड़का तो अच्छा था, मतलब ऐसे करके, तो उस करके कि, तो बोलती ही लड़की बोल रही है कि मन्ना दी डोरी उलझी जाती, दिल धड़कदा पे जोरम, कि जो मेरे मन की डोर है, किसी को देखा मैंने, और जो मेरी मन की डोर है वो उलझती जा रही है, उलझती जा रही है, किसी को देखा है, और जो दिल है वो धड़कता जा रहा है, बहुत तेज तेज से धड़क रहा है, पता नहीं क्यों, और दिल धड़कता पे जोरम जोर, कोणी हो रीडी बैरी दिल डोर, की मतलब दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा है कि ऐसा कौन है इंसान जिसने मेरे दिल की जो डोर है उसको ढील दिया है, मतलब छीन, मतलब खींच ही दिया है उसको भी। वो कंफ्यूज है उसमें। फिर लड़का उसको बोलता है कि तेरा और मैं साथ निभाला, दिला माँ बसाला, सब चाह पूरे करा लो भी तेरे, तू टेंशन मत ले, तेरा साथ निभाऊंगा, दिल में बसाऊंगा अपने में, सब जितने भी तेरी इच्छाएं चाहे मतलब वो सब पूरे कराऊंगा, और अपने दिल की रानी बना के रखूंगा अभी। और फिर वैसे वैसे कंटिन्यू आगे उसकी स्टोरी बन रही आपकी आपकी दिल की डोर हुई है उलझी कभी? है। शायद ये टॉपिक यहाँ ना ही चले तो ही ठीक है। अच्छा, अच्छा बताना नहीं चाह रहे इसके बारे में। नहीं, बताने की बात नहीं है, पर हाँ तो होता है, वो हर एक इंसान की लाइफ में होता है, और कुछ ऐसा था कि वो थोड़ा फैमिलीज तक भी पता चल गया था, बट वो चीज़ वर्क नहीं हुई, और फिर कुछ टाइम के बाद वो थी, और फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ वी ट्राइड, और ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मतलब ये है कि लोग जो होते हैं ना वो बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। सो कभी भी मतलब थर्ड पर्सन क्या, मैं तो सुनता नहीं हूँ, पर अब कोई सपोर्ट ना करे तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि तू गंदा है, थैंक यू भाई, बहुत अच्छी बात है, अभी कुछ देख के ही बोला, देख के बोला नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, बट ये है कि एक होता है कि रिव्यू हो, चाहे ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, बुरा लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है तब तो बहुत ही अच्छा है, बुरा लग रहा है तब भी एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, और वी विल ट्राई कि हम आपके सामने ना आए, कोशिश करेंगे, बट ऐसा मतलब कोशिश है मेरी, कभी कोई ऐसा कुछ नाम हो, मतलब अभी मेरा जो रिसेंट गाना है इस पे भी अराउंड अभी 3 लाख कुछ 20,000 व्यूज हो गए हैं एक महीने में, और सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर अभी तक एक भी कोई अनलाइक नहीं है, अनलाइक एक भी नहीं, और कोई भी बैड कमेंट नहीं है,
एक भी बैड कमेंट नहीं है। और आपने ये डोर से कैसे आप गाने पे आ गए ना, कैसे चेंज किया एक दिन में 1 मिनट में, वो हमें पता लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बार हमने जब हम आपसे पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आप बीमार भी हो गए थे एक बार ना? जी, बहुत तो ज़्यादा। वो क्या स्टोरी है? क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि अभी हमारा दिलोरी गाना ही था, तो इससे तो 2 महीने पहले की बात है, जब हमारे को शो आया था एक, थोड़ा बड़ा शो था, फैमिली का था, तो फैमिली फंक्शन था, कुछ बर्थडे पार्टी थी। तो क्या हुआ कि मैं रियाज़ लगा करने, जो सुबह-सुबह खरज का रियाज़ होता है मंदिर सप्तक में, जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको पता होता है कि मंदिर जो होता है वो बिल्कुल लोअर बेस होता है। तो मैं सा तक तो पहुँच गया, नीचे तक, ऐसे सा, नी, धा, पा, मा, गा, मतलब मैं बिल्कुल नीचे आ गया। और जब मैं बिल्कुल नीचे था तो अब मेरे को कोई बताने वाला तो था नहीं। मैं तो यूट्यूब से प्रैक्टिस करता था। आपने सीखा भी नहीं है ना म्यूजिक? नहीं, मैंने नहीं सीखा है कहीं भी। मैंने जो कुछ सीखा है वो यूट्यूब से सीखा है, और थैंक्स टू ऑल द आर्टिस्ट जिन्होंने ये सारी वीडियोज़ डाल ली हैं। और कई लोग होते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते इतनी वो वैल्यूएबल फीस एंड ऑल, तो उन सबका थैंक्स है, क्योंकि वो लोग जो है वो इतना करते हैं कि जो बंदा जिसके पास नहीं है और अगर उसमें कोई टैलेंट है तो वो उसके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और मैंने वहाँ से सीखा। तो यूट्यूब से ही बंदा एक सिखा रहा था, तो वो तो पहुँच जा रहे थे क्योंकि वो तो प्रोफ़ेशनल है। तो मैं उनको देख-देख के पहुँच तो गया मैं नीचे तक। फिर जब एक होता है ना कि एक खाँसी जैसी आई मेरे को बहुत ज़ोर से, मतलब हल्की-सी खाँसी आई, पहले उससे खाँस लेता हूँ इसको। तो जैसे खाँसी और एकदम से और एक और खाँसी आई, और जैसे दूसरी जैसी खाँसी आई तो मतलब एक ब्लीडिंग जैसी निकली ऐसे मेरे बाहर को एकदम ना। और मैंने जैसे ही वो ब्लीडिंग निकली उसके बाद मेरी आवाज़ ही ना कुछ अजीब-सी हो गई। और मैं सोचा कि ये क्या हुआ? फिर मैं वॉशरूम गया, मैंने वो गॉगल्स किए, साफ किया उसको पूरा विद क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज़र लगा सके कुछ वैसे डाल के कि चलो भी कुछ अगर कुछ वो टूट टूट कुछ ऐसे खरोच जैसी आ गई होगी तो वो लग जाएगा, सैनिटाइज़र हो जाएगा। फिर आंटी थे एक, वो उनसे पूछा मैंने कि मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला कि गरारे कर और वो कर काढ़ा पी, मतलब काढ़ा अपनी देसी लेमन हम पीते हैं जो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने पीना शुरू कर दिया, और जब जैसे मैं पीता गया मेरी आवाज़ और ख़राब होती जाए। अच्छा। तो जैसे मैं पीता गया मेरी आवाज़ और ज़्यादा ख़राब होती जाए, और मैं सोचूँ कि क्या। फिर यूथ फेस्ट था, गौतम कॉलेज ने मेरे को भेजा था वहाँ पे रामपुर में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वही मतलब फेस्ट में था तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना गाना गाया, मतलब हो गया। फिर मैं आ गया वहाँ से, और जब मैं बाहर से आया मैं सोचा यार कि कुछ तो हुआ है, मतलब और ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा मेरी आवाज़ कुछ और थी और अब टोटली चेंज है। मैंने बोला चेक तो करवा लूँ हुआ क्या है। तो जब मैं वहाँ गया हॉस्पिटल में तो एक वो ईएनटी डॉक्टर थी, वो बेचारी, मतलब उन्होंने मुझे आते देख लिया, बोला आप सौरभ हो ना? मैं बोला हाँ जी। बोला मैं आपकी गाड़ी सुना, बोला पहले अच्छा शुक्रिया हुआ ज़्यादा। तो बोलते कि फिर बोले आज यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर कैसे? मैंने बोला कि मेरे को पता नहीं कुछ गले में दिक्कत हो गई है, बोला नहीं जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी ऐसे-ऐसे। तो वो एंडोस्कोपी करे भी तो अब ऐसा होता है ना कि मैंने एंडोस्कोपी तो कभी कराई नहीं है, और वो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ऐसे यहाँ से अंदर को डालते हैं पूरा। तो मैं कैमरा कैमरा लगा होता है उसमें। उसमें कैमरा लगा, उससे पतली सी वायर होती है आग मतलब पूरी ना। तो वो ऐसे मैं हिलूँ, वो बोले कि सौरभ प्लीज़ हिलो मत, ये आपको और इरिटेट को कुछ और हो सकता है। और मैंने बार-बार हिली जाऊँ। उसने क्या किया, वो एक होता है ना वो जो सुन्न करने वाला होता है, वो बोला कि आग मतलब मुँह में दो, और उसने वो स्प्रे जैसा वो ठैम मतलब पूरे मुँह में डाल दो, और ना वही 5 मिनट तक ना मेरा मुँह सुन्न हो गया, मतलब पूरा गला तक अंदर तक। और मतलब तब भी वो डाले, मुझे तब भी फ़ील हो वो चीज़, और मैं फिर भी हिलूँ। फिर उन्होंने क्या किया, 4 नर्सेज़ बुलाई। तो एक लड़की ने भी यहाँ से पकड़ा, कि यहाँ से 2 लड़कियों से सिर पकड़ा हुआ है कस के पूरा, और बोला अब नहीं हिलना है, और मतलब मैं कर रहा हूँ वो। फिर उन्होंने नालियों से अंदर ना फ़ोटो भी क्लिक की है। तो जैसे वो सारी बात, मतलब जब वो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला भई आपकी तो मेन वोकल कॉर्ड ही फट गई है। अच्छा। और मैं डर गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया उस टाइम में कि मैं कहा मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ? फिर वो बोलते कि घबराओ मत, ये हो जाएगी ठीक, बट इट विल टेक टाइम। और ऐसा है कि जब तक आप हील होगे, तब तक आप ऐसा करो कि कोई गाना नहीं गाना है, कोई शो मत करो, अवॉइड करो अभी के टाइम, और गरारे नहीं करने हैं। अच्छा। और वो काढ़ा नहीं पीना है। और मतलब वो चीज़ें थी, मतलब फिर वो तो बड़ी मुश्किल से मैं 1 डेढ़ महीने के बाद ठीक हुआ, और थैंक गॉड कि चलो अब आवाज़ थोड़ी रिकवर हो गई है। बीच-बीच में अब हो जाती है कभी-कभी प्रॉब्लम, बट हाँ, ठीक है। ओके।
तो लाइफ में क्या करना चाहते हैं? कभी अकेले में बात करते हो, खुद से सोचते हो कि यार ये मिल जाता तो बस हो जाता सब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कर रहे हो, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मंज़िल से ज़्यादा मज़ा रास्ते में है। मंज़िल ना ही मिले तो ही ठीक है। हुँ। क्योंकि मंज़िल ऐसा है कि मंज़िल मिल जाएगी तो बंदा सोचेगा कि आप कुछ और चाहिए मुझे। सो मेरा तो मानना ये है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे को मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, साथ में मेरा अपना ही मैं कंप्यूटर का एक कोर्स भी कर रहा हूँ ओ लेवल का। वो बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स होता है, कंप्यूटर जो कर रहे होंगे उनको पता होगा। ओ लेवल का कोर्स है वो भी कर रहा हूँ साथ में। फिर मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन मेरा सीडीएस की तैयारी चली है साथ में, और भी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चली हुई हैं। मतलब कोई सा बोलते हैं ना कि सारे सोचते हैं यार इसकी लाइफ तो कितनी मज़ेदार है ना, मतलब यार एक रहना होता है बढ़िया ऐसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे सब गाना चल रहा है। अभी अब जो हमने किया है ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले नहीं किया, जितने भी आर्टिस्ट हैं, और मैं सैल्यूट करता हूँ उन सभी को कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और वो एक मुकाम हासिल किया है। अभी हम भी उसी रास्ते पे हैं कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं, और ऐसे-ऐसे गाने लेके आएँगे जो और लोगों को पसंद आएँ। हाँ। सही अच्छा, हिंदी गाने सुनते हैं आप? नहीं, हिंदी भी सुनते हैं। कौन-सा ऐसा गाना है जो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, बड़ा पसंद है बहुत ज़्यादा? और एक आपने गाया था आप ही आप वो गाते हैं, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो गाएँ, लग जा गले। जी, ज़रूर। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में वो बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से हे बहुत अच्छा गाते हैं यार आप। अच्छा, लाइव कॉन्सर्ट्स भी करते हैं? जी, अभी मिल रहे हैं तो कुछ-कुछ है, बट अभी थोड़ा कोशिश है ऐसे कि अ, मिल जाए तो ठीक है। मिल जाए मतलब मिल ही रहे। मिल नहीं रहे की बात नहीं है, बट हाँ, मतलब जैसे मोस्टली जो एक हिमाचली जो मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं है दे ओवरऑल सपोर्ट ईच एंड एवरी पर्सन, ऐसे कुछ नहीं है। वो जो मैंने देखा कि अगर मुझे भी कॉन्सर्ट्स करना है तो मुझे गाने निकालने चाहिए ताकि लोगों के बीच में आएँ। अब एकदम से अगर हम नाइट शो में किसी अनजान लोग को खड़ा कर दें, हुँ। जिसको जानते ही ना हो, तो फिर हो सकता है कि वो कुछ और गा दे, कुछ ऐसा गा दे जो लोगों को पसंद ना आए। तो उससे बेटर ये होता है कि हाँ, लोगों को पसंद जो कुछ लोगों ने सुना वो गाना किसी खुद का। से फरमाइश करें ना लोग, हाँ, कि बोले नहीं यार सिंगर को भी बुलाओ, वो बहुत अच्छा गा हाँ, रहा है। ये है, बट अभी तक तो मैंने 2-3 ही किए हैं, और होप सो अगर मिलते हैं तो ज़रूर आऊँगा, चाहे जहाँ भी हिमाचल के किसी भी कोने में कोई भी बुलाएगा ज़रूर। बाहर भी बुलाएँगे ज़रूर आएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे बट ये है कि एक लोग सोचते हैं कि हमें अ, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, बट मैं बोलता हूँ हिमाचल में ना प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं मिलते हैं। हुँ। हिमाचल में बहुत कम प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बट हाँ, जो लोग डिज़र्विंग हैं और जो कुछ है, कुछ लोग तो हैं जो बहुत डिज़र्व करते हैं, बट ना वो मतलब वो निकल नहीं पाते हैं। अब मैं था, मतलब हम थे, हम गाते थे तो हम भी वैसे ही थे, हुँ। बट मुझे गाना बनाने पड़े, मुझे मतलब इतना वो करना पड़ा इन चीज़ों के बीच में, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जाके मुझे थोड़ा-सा लोगों के बीच में हल्का-सा, चाहे थोड़ा ही नाम है। हुँ। ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं बस में जा रहा था बिलासपुर टू चंबा करके, तो वहाँ पे जब जा रहा था वहाँ से, तो रास्ते में एक साइड में मेरे साथ बैठा हुआ था एक लड़का, हुँ, हुँ। तो वो शायद चंबा जा रहा होगा, और उसने मेरे को बोला कि भाई आप क्या सुन रहे हो? अच्छा। मतलब मैं सोचा कि ऐसे बस में कौन ही पूछता है, बट मैंने उससे बात कर ही लेता हूँ, मैं कहा मैंने भी सुना। हुँ। मैं कहा मैं भी बोर ही हो रहा हूँ, गाने सुन। मैंने बोला कि मैं कहा हाँ, सुन रहा हूँ थोड़े बहुत गाने। उन्होंने बोला यार मैं भी, मतलब मेरे पास मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, तो मुझे 1-2 गाने सुना दो। मतलब आपकी वो आज चाहिए। कुछ। हाँ, मतलब थोड़ा-सा मेरा माइंड ठीक हो जाए। मैंने दे दिया अपना फ़ोन, हुँ।
और मैं अपना ही गाना सुन रहा था अड़ियाँ, तो उस टाइम पे वो गाना उन्होंने सुना, पूरा सुन लिया, वो 6 साढ़े 6 मिनट का जो चला। तो उसके बाद में वो दिया, और ये गाना मैंने 50-100 बार सुना हुआ है ये गाना। अच्छा। और मतलब बहुत पसंद है मेरे को ये गाना बोला। और तो मतलब वो बहुत ही खुश हुआ, जैसे कि ना बोलते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा गाना सुन रहे हो, ऐसे उसने भी बोला भाई आपका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो मैंने बोला कि आपको पता है किसने गाया है? बोले यार पता तो नहीं है, पर बोला जिस लड़के ने या लड़की जिसने गाया है बोला बहुत अच्छा गाया है। और बोला काश अगर मैं मिल पाता हूँ उनसे, मतलब मेरे को फोटो देनी है उनके साथ ऐसे करके। तो मैंने उनको बोला कि मैं भाई ये मैंने ही गाया है। तो वो बोलते क्या है मजाक कर रहा है, बोला ऐसे थोड़ी होता है, कोई तो बस में बैठा हो साथ में, मतलब कल के टाइम पे मैं बोलूँ कि ये गाना तो तू ये भी गाया तूने। मैं बोला मैं सच में बोलूँ उसको, मैं कहा भाई कसम से मैंने ही गाया है। मैं कहा नाम पढ़ यहाँ पे नीचे सौरभ धिमान आ रहा है। बोला सौरभ तो 36 सौरभ है, बोला यहाँ पे। बोला मैंने बोला कि तो रुको, मैं उसको मैंने वीडियो दिखाई अपने गाने की, और पूरी दिखाई। मैंने बोला देख आप शक्ल मैच हो रही है, बोला यार ये तो आप ही हो। फिर मैं थोड़ा सा हुआ उस टाइम पे, मतलब फिर मतलब ऐसे एक्सपीरियंस जब होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे हो जाता है। मोटिवेट और हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। अच्छा सौरभ, कुछ टाइम पहले आपको अवार्ड भी मिला है ना? हमने देखा था इंस्टाग्राम में, आपने पिक्चर लगाई थी कि आपको अवार्ड लेते हुए आप जा रहे हैं, वो किस चीज का अवार्ड था? वो एक्चुअली वो था न्यू कमर अवार्ड सा था, मतलब मेरे को बोला था वहाँ आने को, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिल जाएगा। बट वो जैसे मतलब जिन दीदी का नाम लिया जो अड़ियाँ के था, तो फिर मेरे को लगा कि आ सकता है। फिर उनके उनके बाद डायरेक्ट मेरा हुआ, मैं इतना खुश हुआ। मेरे साइड में रजत भाई बैठे हुए थे कांगड़ा बॉयज के, उनको मेरे एक्सप्रेशंस पता, जो मैं चीखा हो ना वहाँ पे, मतलब वो मेरे को पता, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पहला अवार्ड है इस फील्ड में। सो और वो भी मतलब बहुत खुश हुए, मतलब रजत भाई ने बोला जा जा पहले लेके आ। फिर वो बोले पूरी उन्होंने भी मेरे वीडियो भी उन्होंने ही बनाई है मेरे फ़ोन में। फिर वो सारा वहाँ से आया, वो था न्यू कमर अवार्ड था, मतलब कि जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो अपनी इस फील्ड में जो थोड़ा कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो ये उनके लिए था। जितने भी सब लोग थे आए हुए वो बहुत सारे थे, मतलब वहाँ पे बुलाए हुए। ओके, मतलब पहला एक्सपीरियंस और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था। और एक आपका गाना था बोटलिए है, जी। बोटलिए, बोटलिए, ऐसा अगर मैं बोटलिए। गलत प्रोनाउंसिएशन तै वो मेरा दिल उड़ चुराया हुआ ऐसे उससे। गाते हैं फिर भोटड़िए भोटड़िए तै वो मेरा दिल चुराया हो, बालड़ी बरे से तै वो अड़िए मिठा रोग इश्क दा लाया हो। ओ गोरे गोरे मोआ उत्ते नथ बड़ी सजदी, नथ बड़ी सजदी जी, नथ बड़ी सजदी, छैल बांकी लगे जालू, खिड़ खिड़ हसदी, खिड़ खिड़ हसदी जी, खिड़ खिड़ हसदी। ओ भोटड़िए भोटड़िए तेरे बांके रुपए वो सताया हो, भोटड़िए भोटड़िए तै वो मेरा दिल चुराया हो। तो ये तो रहे चंबा के गाने हैं ना, जी। जो आप गद्याली गाते हैं। तो कभी अब बिलासपुरी भी गाने वाले हैं? क्योंकि बिलासपुर के लोग तो सोच रहे हो कि हमारा हमारा सिंगर कब गाएगा हमारे गाने। बिलासपुरी सॉन्ग्स भी हैं, मतलब बहुत है। पर जैसे ये एक्चुअली मैं वो है तो ठीक है, बट आई प्रेफर ऑलमोस्ट ओवरऑल हिमाचल। ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक अपना बिलासपुर का, हाँ बिलासपुर का हूँ मैं, मतलब मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ का कि जो बिलासपुर को हम आगे लेके आ रहे हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मुझसे और भी हैं। वहाँ के आर्टिस्ट बहुत अच्छे चले हैं इस फील्ड में, बिलासपुर के बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से तो बहुत आगे हैं। एंड बस चले उनको देख देख के थोड़ा सा कि चलो कुछ कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको देख देख के ही है। ठीक है, अब हम क्विक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक मतलब आपको बताएंगे क्यों और कैसे में आपने आंसर देना है। प्यार के बारे में आप क्या समझते हैं और क्यों? प्यार के बारे में, मतलब प्यार क्या है और क्यों? प्यार एक इंटरनल इमोशंस है जो हम किसी को इजहार तो करते हैं, बट जो इंटरनल फीलिंग्स है किसी एक इंसान के लिए कि अगला इंसान जो है बहुत उसके लिए केयर हो, विदाउट एनी एक होता है ना कि बंदे को थोड़ा सा एक खुद को होता है कि यार मेरे को भी उतना ही प्यार करे। तो वैसा नहीं है मेरी तरफ से प्यार, ऐसे कि अगर आपको किसी से प्यार है तो आप अपनी तरफ से बेशुमार प्यार करो, बट अगले से वो एक्सपेक्ट मत करो कि वो इंसान भी आपको उतना ही प्यार दे। अगर आप उसको लगेगा कि आप उतना प्यार आपको कितना प्यार चाहिए, वो कितना देना चाहिए, तो वो इंसान खुद देगा। एंड
वो इंसान खुद ब खुद आता है ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में। ओके, फ्रेंड का जब भी आप शब्द सुनते हो, फ्रेंडशिप सुनते हो, तो उस समय आपके दिमाग में कौन आता है और क्यों? फ्रेंड्स के मतलब मुझे बहुत सारे भी नहीं है, मतलब जितने हैं, जैसे 5-7 नाम गिना देता हूँ मैं, जो मेरे हैं, जो मतलब मुझे ओवरऑल टाइम याद नहीं, आते हैं। एक आता है ना कि दोस्त बोल के एक ही चेहरा आपके दिमाग में नहीं, नहीं, आया, ऐसा आइज़ नहीं, क्लोज़ ऐसा तो करके, नहीं ऐसा है। कोई नहीं है? वो सारे याद आते हैं एकदम से, अच्छा, इकट्ठे आ जाते इकट्ठे आ हैं। जाते हैं। तो वो ऐसे एक मेरा बहुत ही करीबी बेस्ट फ्रेंड है विकास, ईशांत, फिर दानिश भाई, शुभम भाई, सारे ये सारे, संदीप भाई और अनमोल, मतलब दिव्या, ये सारे 5-7 ही हैं, बट जो है हुँ, आकांक्षा एक, वो मतलब ये उस टाइम पे हम साथ में पढ़ते थे। ये लोग 5-7-8 लोग जितने भी इकट्ठे आ हैं, जाते हैं। इकट्ठे आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसी एक के लिए, सबके लिए मेन बराबर प्रायोरिटी है। ओके, अगर आपकी हिमाचली सिंगर की हम बात करते हैं, तो ऐसा बेस्ट सिंगर जो आपको हमेशा ही पसंद है और बहुत सुनते हैं आप उनको और चाहते हैं कि मैं काश वैसा बन जाऊँ, ऐसा कौन है और क्यों? एक बोलना है, 5-7 में नहीं लेकर आने। ओके, जो जैसे अब हिमाचल की तो एक ही सिंगर है जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फेमस है, हुँ, हंसराज रघुवंशी जी। वो अब एक्चुअली हैं भी बिलासपुर और मंडी के उधर दायरे से ही हैं। सो आई मैं उनको देख के चला हूँ कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और मतलब बहुत ज़्यादा किया उन्होंने, थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं है, बहुत ज़्यादा किया। तो वो एक ऐसे हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि नहीं, अब कुछ करना है, मतलब चलता है। बाकी भी सब चले हैं, मतलब सबके सब बहुत बढ़िया चले हैं। अब उसमें अब आपने एक नाम लिया तो एक, अब आप मेरी नज़र में एक भी नहीं है ऐसा, मेरी नज़र में बहुत सारे हैं, जैसे चंबा के, शिमला के, फिर कोई कुल्लू के, कोई हाँ, मतलब अलग-अलग जगह अलग पे अलग जगह के। हाँ ओके। जी। और विश्वास जब भी आप शब्द सुनते हैं ट्रस्ट, तो क्या समझ आता है और क्यों? क्या कोई ऐसा विश्वास या कोई पर्सन भी आप बता सकते हैं, जिस पे आप आँखें बंद करके भी विश्वास करते हैं? आंखें बंद करके तो एक विकास है मेरा, उसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा है, कौन है मतलब विकास? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब वो मेरे साथ ही पढ़ा है। तो मेरी लाइफ में बहुत से हादसे हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ है। वो बंदा मेरा बैक कभी नहीं छोड़ी उसने, और उसने मेरे को हर टाइम ऐसा बोला है कि तू खड़, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। और वो मतलब जब भी चलता था, तो वो मेरे साथ ऐसे, मुझे से बड़ा है वो, 6 साढ़े 6 फुट का है, 6 सवा 6, मतलब 6 फुट 1-2 इंच का ऐसे का है। वो जब भी चलता था, मतलब मैं छोटा, मैं 5 फुट 4-5 इंच का हूँ, तो वो हमेशा मेरे कंधे पे ऐसे हाथ डाल के चलता था कि ये मेरा दोस्त है, ऐसे करके बताया। तो हम साथ में, मतलब वो ऐसे उसके ऊपर आके मतलब ऐसे दोस्त होने चाहिए ना। अच्छा, जैसे जब आप बात करते हो ना, तो मतलब बिलासपुर की खासतौर पे बात करें, कांगड़ा, बिलासपुर, ये लोग अपनी भाषा में बड़ी बात करते हैं। जब भी फ्रेंड्स मिलते हैं या शिमला की अगर हम बात करें, तो शिमला में मिल जाए या कॉलेज में मिल जाए, मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि अगर बिलासपुर के लोग हैं, मेरी क्लास में बिलासपुर के बहुत सारे बच्चे थे, तो आपस में जब भी बात करते थे ना, तो वो बिलासपुरी में बात करते थे। और मुझे तो पता नहीं है, शायद बिलासपुरी है या मंडी की कुड़ी लगे गलांदे, ये मंडी है शायद? ऐसा कुछ कहते ये हैं। मंडियाली है, कौन हाँ, बोल रहे हैं? हाँ, कुड़ी लग रही है हाँ, लांदे। हाँ, हाँ, कुंडलगिरी, बड़ी अच्छी लगती है अपनी ये भाषा। मंडिया हमारी क्या लूरी है। जैसे वही बोले ना कि कुंडलगिरी खिलाने था, कुंड लाया था। कुंडलायदा। हाँ, और हमारे में बोलते हैं कुड़ा बोल लाओ। हाँ, पहाड़ी में अच्छी लगती है ना, थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग है। पर आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया हमने और आप बहुत अच्छा गाते हैं, हमेशा ही आगे बढ़ते रहो। बहुत और शुक्रिया। पिज़्ज़ा बर्गर को वैसे ही अवॉइड करो, वो अच्छा ही है। ठीक है। नहीं, बस यही है, और मतलब जो लास्ट मैसेज मेरा सबके लिए ये है कि जो भी मेरे को देख रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा कोई मिल गया है कोई चीज़, बट आई विल ट्राई कि अपनी तरफ से बेस्ट दूँ मैं अपनी तरफ से, और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि मुझे जितना प्यार अभी तक के गानों में देता है, उससे 2 गुना 3 गुना जितना हो सकता है उतना दें, मतलब रिक्वेस्ट ही है सबसे। और ज़्यादा ही मिलेगा। थैंक यू चलो, सो मच।